सही साठ मामला हो जाएगा, और कोई कारण नहीं। जो सही साठ नहीं होता आखिरी में पुट्टी पोती देते उन पे, है ना। तो आप एक दो दिन के लिए तो राजा महाराजा बन सकते हो, लेकिन परमानेंट राजा महाराजा बनना है तो आपको नौकरी लगानी अच्छी खासी। से रेलवे में लगा ली आपने, रेलवे टेक्नीशियन, लोको पायलट वगैरह आप बन गए, तो उसमें आपको लगभग 50-60 हजार रुपये महीना नॉर्मल मिलेगा, है ना। तो या तो आप एक दो ब्यूटी पार्लर वाली को रख लेना, है ना, तो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिन भर मेकअप करो। नहीं आया ऐसा, और नौकरी नहीं लगी आप तो आप दूसरों का मेकअप करो। देखो वही सेम है, आप या तो आप करो या आप करवाओ, डिपेंड आप पे करता है। तुम देखना कि हमारे यहाँ पिको फाल किया जाता है, देखना बहुत सारे बेरोजगारों घर के आगे लिखा रहता है ऐसे। उसका मेन कारण वही है कि जब समय था तब तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो हवा मुड़ते रहे, ये है न वो है, और जब समय निकल गया तो फिर उन्होंने ध्यान दिया कि अब क्या लिखे। सिलाई मशीन सिखाई जाती, हेलीकॉप्टर है वो, कुछ सिखाने की जरूरत पड़े है। अरे यूट्यूब है, अब तो ये आ गया नया सिस्टम ने भी, आप क्या है मतलब बहुत टेक्नोलॉजी है, आप ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, बॉम्बे से सीधे आप सीख सकते हैं। क्या सिखाएंगे गांव खेड़े के, पड़ गया आपको उनको खुद को नहीं याद। लेकिन अभी सीखने ही क्यों है, पहली बात तो अभी तो पढ़ने का समय चल रहा है ना, पर अभी में इसमें दिमाग लगा लेंगे, हम अंबानी बनेंगे, प्राइवेट नौकरी करते, बन जाओ, पहले बन जाओ, का बात तैयारी कर लीजिए। अगर आपको दिमाग में प्राइवेट प्राइवेट चल रहा है ना, तो आप इधर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो 2-3 साल तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ओनली सरकारी चलो। 2-3 साल में चिपक जाता है बंदा कहीं ना कहीं, तो 3 साल में दुनिया की सारी प्लानिंग करता है उसी टाइम पे, ना घर का ना धोबी का कुत्ता होता है। पढ़ गया आप कुछ, क्या लिखा है, तो लिख लो इसके बारे में, एक दो लाइन लिख लो। 18 जून की बात है, 18 साल के हो गए आप, हल्दी लगवा देते हैं आपको, और हल्दी लगने के बाद हो जाओगे आप जूने। ये हल्दी क्यों लगाते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। जी 1572 में लिखो, 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र महाराणा प्रताप उनका पुत्र कौन, महाराणा प्रताप मेवाड़। मेवाड़ में जनरली सिसोदिया है, और मारवाड़ में राठौड़ है। कौन है, राठौड़। राठौड़ कहाँ के, मारवाड़ के। और मेवाड़ की कौन है, सिसोदिया। तो कंफ्यूजन होता है, कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि मेवाड़ के शासक कौन, तो मेवाड़ में जो लोग आए वो सिसोदिया आए, और राठौड़ किधर आए, मारवाड़। दोनों क्षेत्र अलग अलग है ना, ध्यान रखेंगे। तो राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन, महाराणा प्रताप, देखो मेवाड़ के शासक बने। और इनके चरित्र से आपको क्या सीखना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप का चरित्र क्या कहता है कि सिर्फ 3 बार बोलना था इस्लाम कबूल है, बस इतना सा बोलना अकबर के सामने जाके, और एक झंडी लगानी थी चांद वाली, पड़ गया आपको। लेकिन अकबर को अगर कोई मात देने वाला था बराबरी से, तो उस जमाने में कौन हुए, महाराणा प्रताप। मतलब जनता भी यही कहती थी अकबर से कि हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमारे बॉस अगर कबूल कर ले तो। मतलब लाखों जनताओं का ट्रस्ट था किसके ऊपर, पड़ गया आपको। ऐसा कहते हैं कि घास की रोटियां खाई थी किन, महाराणा प्रताप, है ना। तो थोड़ा समझो आप लोग। तो इस तरह पहले के लोग मर गए पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा। अगर आज क्या होता है, 1-2 लाख रुपए दो, कौन सा धर्म, सुबह ईसाई, शाम को हिंदू, फिर दोपहर में मुसलमान।
2-2 3-3 लाख रुपए में जिसको जो बनना बन जाता है। सबसे बड़ा धर्म वर्तमान में क्या है? पैसा, है ना। और ये देखो आप, इनके लिए जान बड़ी थी कि धर्म? जान बड़ी थी कि धर्म? धर्म। क्या लिखा? राणा उदय सिंह। कभी कभी पूछ लेते हैं कि राणा उदय सिंह के पुत्र कौन थे, तो महाराणा प्रताप। या इनके पिता कौन थे, तो राणा उदय सिंह। कब की बात है? देखिए आगे, लिखो, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और कौन? महाराणा प्रताप। और राणा सांगा उधर जाएगा किधर? बाबर साइड, है ना। और राणा सांगा है, और ये कौन है? महाराणा प्रताप। ये अकबर। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अब इसमें कौन जीतेगा, आप लोग बताइए। देखो, अकबर की विजय हुई, जैसे कारणवश जाना पड़ा बीच में से किसको? अकबर की विजय हो गई है। देखो, अकबर का सेनापति मानसिंह था। सेनापति मानसिंह था। ये अकबर मुसलमान है, ये हिंदू है ना। देख लो आप लोग। और देखो, पहले युद्ध हो सकता है कि धर्म के आधार पर नहीं हुआ हो, है ना। देखो, इतनी बड़ी सेना है अकबर की, और भाई साहब नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मानसिंह। तो काफी विश्वास होगा किसको? अकबर को। अभी तो सेना हाथ में दे दी है ना। मतलब राजा तो घर बैठा रहता था, सारा खेल किसका रहता था? सेनापति। सेनापति बोल दे युद्ध नहीं लड़ेंगे, हाँ भैया, न्याय समझ में। प्लासी के युद्ध में सबसे ज्यादा भूमिका इसी की रहेगी, है ना। नवाब सिराजुद्दौला को जब रॉबर्ट क्लाइव जाएगा लड़ने के लिए, तो वहां क्या करेगा? रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, उसको अपने अंडर में कर लेगा सेना, और बस बीच में जाके मीर जाफर नाम का एक सेनापति होगा। किस नाम का? मीर जाफर को अपने पक्ष में करेगा वो, और बिना युद्ध लड़े युद्ध जीत जाता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उसने सेना से युद्ध नहीं लड़ा। सिर्फ एक पॉइंट देखा उसने, किसको? अपने गवर में कर लो। सेनापति के मैसेज कर दिया शाम को एक कि एक काम कर, अगर हम युद्ध जीत गए तेरे द्वारा, तो हम एक काम करेंगे, तुझे राजा बना देंगे। बात जम गई किसको? सेनापति। सुबह युद्ध चालू हुआ। युद्ध चालू हुआ तो सेनापति ने बोल दिया, भैया सेना से युद्ध करने की जरूरत, अपन ऑलरेडी जीता जीता के क्यों फोकट लफड़ा करो। अगले दिन किसको? सेनापति को बंगाल का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। अंग्रेजों को पैसा चाहिए था, और इनको कुर्सी चाहिए थी। एक को कुर्सी मिल गई, दूसरे को क्या मिल गया? पैसा। राजा कुर्सी पे बैठता था, और सारा पैसे का लेन देन कौन करता था? अंग्रेज। न्याय समझ में। तो कभी कभी ये होता है कि जंग में ताकत की जगह पे दिमाग लगाना पड़ता है। दल और बल से भी काम नहीं चलता है। क्या किससे काम चलता है? तो जंग कैसे जीती जाती है? दिमाग से। जोश और जुनून के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए। खूब जोश है तुम में, 15-20 जने आ गए उधर से, तुम जोश जोश में पहुंच गए, वहां सूद दिया तुम्हें। थोड़ा दिमाग लगा लेते कि अपन एक को मारेंगे, दो को मारेंगे, 3 को मारेंगे। कि महाराणा प्रताप तो है नहीं, भाला उठाकर 10 10 20 जाओ नेक्स्ट। समझ में आया आप लोग? तो कभी कभी लड़ाई में पीछे भी हटना, वो भी बुद्धिमानी होती है। और ये मुगलों का यही खेल था। मुगल पीछे युद्ध में लग रहा कि अब हारने वाले, तो पीछे। अब हमारे राजाओं को लगता था कि पीछे हट गए, नहीं पीछे नहीं हटे, जैसे अपन पीट करते तो छुरा घोंप देते थे। न्याय समझ। हमारा एक ही सिद्धांत था, प्राण जाए पर वचन। उनके प्राण नहीं जाना चाहिए, भले सब चल जाए। समझ में आ गया आप लोगों को? ये चीजें। तो कौन जीता इसमें? बोले को मान सिंह का सेनापति हकीम सूर खान था। सॉरी, मान सिंह का सेनापति कहां से हो जाएगा ये? हाँ, तो खुद सेनापति है। लिखो, महाराणा प्रताप का सेनापति
आप लोग थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट लिया करो, बहुत कुछ है जानने के लिए, है ना। ज्यादा इंटरेस्ट आए तो पीएचडी वीएचडी कर लेना। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम सूर खान। पीएचडी कर लोगे कि नहीं करोगे? सरकारी करवाती है बेटा, एक परीक्षा होती है ये वाली। अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सरकार आपको पीएचडी करने के लिए हर महीने 50,000 रुपये महीना देती है। हाँ, हर महीने 5 साल तक पढ़ गया आपको, और उसके बाद फिर आप सीधे प्रोफेसर पे जाते हैं। ये ना, उसके बाद पीएचडी 5 साल, उसके बाद सीधी नौकरी 50,000 वाली लगी गई है। उसके बाद सीधा आगे 1,20,000 का गेम चालू हो जाएगा। है मास्टर, ग्रेजुएट के बाद मास्टर, और उसके बाद आप दे सकते कौन सी एग्जाम? तो ये आपके लिए ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे तैयारी को जोर जबरदस्त रखें। नौकरी नहीं लगी तो उधर लगेगी। अरे समझ में आया कि नहीं? और सारे लोग तैयारी क्या की करते, लेते के जीडी फीडी की तैयारी करते, उधर कोई जा ही नहीं पाता है। जाता कैसे, जानकारी नहीं है ना। पड़ोसी पुलिस में लग गया तो हमें क्या बनना है? पुलिस। वो आतंकवादी बन जाता तो हमें भी आतंकवादी बनना है। हम देख के तो सीखते हैं। हमारे पड़ोस में ले दे के क्या है, सरकारी मास्टर, तो हमने बोला मास्टर बनना है। प्रोफेसर होता तो बनते क्या है, जो पड़ोसी बनता है। अरे सूझ पड़ेगी नहीं पड़ी? चलो लिखो आगे। हकीम सूर खान है कौन है? किसके वह है? कोई बात नहीं बेटा, लिखो लिखो। महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। महाराणा, हाँ भाई, प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। सीधा प्रश्न आता है। और ये शासक कब बने थे ये भी आपको याद होना चाहिए। बारछंग, बहुत तरह ना। लिखो, महाराणा प्रताप की जगह पर युद्ध में, महाराणा प्रताप की जगह युद्ध में बीदा झाला को बिठाया गया था। बीदा नहीं तो झाला मानसिंह कैसे हो सकता? बीदा झाला को जब किसी कारणवश किसको जाना पड़ा? तो बीदा झाला को मुकुट पहना दिया और बिठा दिया। ठीक है, घोड़े का नाम सबको पता है, चेतक। लिख लो, महाराणा प्रताप के। हाँ, वो जो नाम आया ना इलेक्ट्रिक वाला। अब बताओ, तुम इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की तुलना काहे से करिए? चेतक से। अब बताओ, चेतक अगर ऐसे लात मार देता तो इलेक्ट्रिक गाड़ी वहां दूसरे ग्रह पे पहुंच जाए, और इलेक्ट्रिक गाड़ी का नाम क्या रख दिया? चेतक। शर्म आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसी कंपनी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम यूज कर रही। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? लिखो, और हाथी का नाम लिखो, राम प्रसाद। राम जी क्या बांट रहे हैं? लिखो, हाथी का नाम राम प्रसाद। ठीक है, ये युद्ध आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो है ना, ये हल्दी लगा के छाया में बैठना है आपको, काले हो जाओ।
पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? दूसरा निकालने के लिए 30 जोड़ना पड़ेगा, है ना। और एक काम करो, अगर इसी सीरीज को आगे बढ़ाना फिर 20 जोड़ दो। पड़ गया आपको सुई? तो बोलो ये कौन छाया है, और छाया को क्या लगा दो? छाया कितने साल की हो गई? ऐसे भी याद रख सकते हो। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपका खोपड़ा किस लेवल पे चलता है। पड़ गया आपको? ये सिर्फ खोके खोका अंदर चिटक नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो नट्टी के अंदर क्या होना चाहिए? चिटक है कि नहीं? चिटक है। ये गोड़ो सूखो गोड़ो है कि पानी है कि नहीं? चेक कर जी। तो छाया को क्या लगा दो? छाया से, और अकबर है तो 15 चलेगा ही चलेगा। मैंने बोला पूरा अकबर किस पे चलेगा? जैसे लगा क्या निपट जाएगा कौन? 1605 चलेगा। मैंने एक्सेप्ट नहीं करा बिल्कुल, 15 वाला सॉफ्टवेयर चढ़ ही नहीं पाया अकबर, 16 वाला निपट लिया। 1572 में मृत्यु हो गई इनकी, लो साहब शासक बन गए। सीधा प्रश्न आएगा कब शासक बने थे? क्योंकि सबको याद है ले दे के कि युद्ध लड़ा था कब? 1504 कम कर दो। पड़ गया आपको? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? अभी हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं था ये, है ना। अब अकबर की विजय देखिए। अकबर का सेनापति कौन है? माना कि अकबर का क्या है? सेनापति माना कि मान सिंह। और देखो इनका मुसलमान है हकीम सूर खान, कहाँ गया वो? ये महाराणा प्रताप कट्टर हिंदू, ये देखो इसका सेनापति, मतलब हिंदू का सेनापति मुसलमान और मुसलमान का हिंदू। अब बताओ कैसे धर्म की लड़ाई हो सकती है ना। पर अब जिनको नहीं होता नॉलेज इतिहास का, जो ओटले वाला इतिहास एक अलग ही चलता है, जिनको कोई ज्ञान व्यान यहाँ से सुनी फिर हमें थोड़ी सी और मसाला लगा दो, एक गोड़ो फेंक दी बम। पढ़ गया आपको? तो थोड़ा पढ़ोगे तो जानोगे चल क्या रहा है। जब महाराणा प्रताप को जाना पड़ा तो उसके यहाँ पे कौन बिठाया? बीता झाला को मुकुट पहनाया और बिठा दिया। घोड़े का नाम सबको याद है? चेतन। हाथी याद रख लेना। और इनकी राजधानी बोलिए। कोई दिक्कत? ये था कौन सा युद्ध? कौन जीता? कौन हार गए? कोई दिक्कत? ऐसा कहते हैं कि घोड़ा घायल हो गया था युद्ध में, घोड़े ने कोई बड़ा सा नाला आया, महाराणा प्रताप को क्रॉस करना था, घोड़ा घायल था, घोड़े ने फिर भी वो क्रॉस कर दिया। और जैसे क्रॉस करा, पैर में मोच पहले से थी, कटा हुआ पैर था। बाद में महाराणा प्रताप को पता चला कि ये तो घायल था, और उसके बाद फिर घोड़ा कभी उठ नहीं पाया और उससे क्या हो गया? न्याय। पढ़ लो हल्दी घाटी, पूछ लेते हैं। बोलो ना। पानीपत का 1761 नहीं है। हाँ हल्दी घाटी स्पेशल हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में छाया आएगी। छाया क्या लगा दो? हाँ मेवाड़। बीदा झाला कौन था? था लिखो। बीदा झाला मैंने आपसे बोला था एक विशेष प्रकार की झाला एक जाति होती थी, युद्ध में वही काम करती थी। अगर कोई राजा किसी कारणवश घायल हो गया और सेना को अगर पता लग जाता था कि भैया ये घायल हो गया है, तो सेना युद्ध करना बंद कर देती थी, क्योंकि सेना फाइनली किसकी रक्षा के लिए लड़ती थी? हमारा राजा निपट गया, हम क्यों लड़े? तो सेना किसकी लड़ती थी? राजा के लिए। और अगर ऐसा लग जाता कि राजा क्या हो चुका है, तो सेना अपने क्या डाल देती थी? हथियार। पड़ गए आपको? सुन, अब सेना को पता नहीं चले कि राजा युद्ध से जा चुका है, तो फिर वहां किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा सोफा सेट पे। अरे जिससे थोड़ी देर के लिए बारात में दूल्हा भाग जाए, तो मेहमान को सूझ नहीं पड़े। बोले एक काम को तू थोड़ा यार, तू दूल्हा का भाई कहीं लगे यार, तू लगा तो एक सिरो लाया अगल बगल रही सरी, सबका ब्याह रही सरी। अब वो बाद में अपन देख लेंगे भैया, पर फिलहाल तो बारात लगाए अपन जैसे तैसे, यहाँ तो अपनी कम से कम नाक नहीं कटे। पड़ गया आपको? तो युद्ध भूमि में जब राजा चला जाता था तो उसकी जगह पे जो बैठते थे वो झाला कहलाते थे। क्या कहलाते थे? झाला जाति वक्त के लोग बैठते थे, और उसका नाम क्या था? बीदा।
ताकि सेना को सूझ कि निकल गए हैं। बढ़िया उसको मुकुट वुकुट पहना के बिठा देते थे। सेना को लगता था वो बैठा अपना अपना आदमी बैठे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दौड़ आखिर में जब शाम को होती थी कि इतनी के फोकट ही लड़ रहे थे। पड़ गए आपको सुन। और हमारे राजा की सबसे बड़ी खासियत क्या होती थी कि वो हाथी के ऊपर बैठते थे और सारे युद्ध में अलग ही दिखते थे, वहां बैठा है। तो कभी कभी हार का कारण हाथी भी बना है, जीत के कारण तो हाथी थे ही थे, पर हार का कारण भी क्या बना है, हाथी दूर से दिख जाता था। यहां से गोफन में पत्थर बांधा, पड़ गया आपको। और हमारे राजाओं की खासियत एक और थी, हमारे हथियार बहुत भारी थे, तो भारी हथियार जीत के कारण भी बने, और क्योंकि भारी हथियार चलाना मुश्किल होता था, और ये जो आते थे तुर्क लोग वगैरह, इनके हथियार छोटे होते थे। अपन पूरी तलवार निकाले तब तक ये 2 बार दाढ़ी बना के निकल जाते थे। ये कारण बने हार के। नहीं क्या कह रहे डाउट है कि जैसे बीला झाला आयो तो इन्हें जो महाराणा प्रताप जी है उन्हें बोलो ना कुछ वो चेतक पे कैसे पार किए उन्होंने, तो दीजिए आगे अरे वो बाहर गए थे ना काम से कुछ। अरे मेरी बात सुनो, घोड़ा घायल हो गए, महाराणा प्रताप को भी जाना पड़ा युद्ध में, है ना, घायल की स्थिति में कि अपन को लग गया कि यार अपने सैनिक वगैरह और अपने को निकलना पड़ेगा। अब सेना का तो मनोबल कम नहीं कर सकते ना, तो बीदा झाला बैठ गया राम प्रसाद के ऊपर, इनको निकलना पड़ा चेतक से। चेतक पल्सर थी और वो बुलेट राम प्रसाद, पड़ गए इसमें। अब और बोलो कोई दिक्कत होती नहीं, तो पॉप तो पूछनी पड़ेगी थारे। महाराणा प्रताप युद्ध में नहीं गए, किससे बोला नहीं गए हैं? महाराणा प्रताप युद्ध में तो है, हाँ हाँ हाँ, नहीं महाराणा प्रताप को भी युद्ध से जाना पड़ा किसी कारणवश। अब उसको लेके कौन गया? चेतक गया ना, चेतक घायल अवस्था में। हाँ चेतक मर गया वो नाले को कूदने की वजह से। कोई कितना दम टेके, पंचर गाड़ी से कब तक चलोगे, कभी तो डिस्क खराब होगी। हाँ तो ऐसे युद्ध में जगह ऐसी चुनते थे कि थोड़ा लड़े भिड़े में दिक्कत नहीं आए मैदान, इसलिए राजस्थान में अधिकांश युद्ध लड़े गए, नहीं आए, बीदा झाला नहीं संभाला, तब तो युद्ध में हार का कारण बने। लिखा ना अकबर जीता, महाराणा प्रताप को आपस में जंगलों में भटकना पड़ा। कहते ना इतिहासकार कि इन्होंने घास की रोटी खाई, है ना, भील जनजाति के लोगों ने साथ दिया इनका, है ना। आगे जाके हम आपको पढ़ाएंगे कि एक भीलों के भी क्या है, राणा, और उनका नाम है राणा पुंजा। ये भीलों के राणा है। और ऐसा कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप अपने संघर्ष के दिनों में जंगलों में रहे थे तो भील लोगों ने इनका साथ दिया था। राजा युद्ध लड़ता था, राजा युद्ध में जाता था, युद्ध भी लड़ता था, लेकिन युद्ध सेना भी लड़ती थी, तो भील लोगों ने इनका साथ दिया। तो इतना साथ दिया कि भीलों के जो साथ देने वाले कौन थे, तो पुंजा को भील लोग अपना क्या मानने लगे, बोले तो महाराणा प्रताप जैसे हैं यार अपने लिए, तो बोलो भीलों का राणा। तो राणा पुंजा ने किसका साथ दिया था, महाराणा प्रताप का। और किस जाति के थे, सब। हाँ क्यों पहचान क्यों छुपा ली, किनको, क्यों क्यों पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही? अरे ये माना नहीं है, ये जो भील है इनके एक नेता है, उनने किसका साथ दिया, तो लोगों ने इनको अपना क्या मान लिया, महाराणा प्रताप।
कि हमारे लिए महाराणा प्रताप है। तुलना करिए, क्या करिए? जैसे देश में सचिन एक ही है ना, पर गली गली में गई सचिन है, मोगरी से क्रिकेट खेलने वाले प्लास्टिक की गेंद से छक्को छोको पड़ गया आपको। तो क्या सभी सचिन हो सकते हैं क्या? ऐसे ही भीलों का राणा और राणा पुंजा ने किसका साथ दिया था? तो भीलों ने इनको अपना क्या मान लिया? या फिर बोलो भीलों का महाराणा राणा पुंजा। लिख लो आप लोग एक लाइन, भीलों का महाराणा राणा पुंजा। और कोई डाउट किसी को? है क्या डाउट किसी को? है? चलो कोई बात नहीं है। तो पूछो ना, क्या डाउट है? पूछो ना, क्या डाउट है? अरे पूछो आप तो यार। नहीं, उनके टाइम पे ये थी। और बोलिए भैया, पेटीकोट लिख लिया रे तुम लोगों ने? क्या था पेटीकोट? अरे तो पेटीकोट शासन था क्या? ये शासन था होता। लिखो, मालवा विजय। देखो, मालवा में आदम खां के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी। लिख लो, मालवा में आदम खां के नेतृत्व में सेना भेजी। देखो, मालवा का शासक बाज बहादुर था। मालवा में आदम खां के नेतृत्व में सेना भेजी। और कौन भेजेगा आप लोग को? अपन पढ़ किसको रे बेटा? तो अकबर ही भेजेगा। तो लिखो अकबर। देखो, मालवा का राजा, पहले लिखो बाज, बाज बहादुर। बाज कैसा पक्षी होता है? लिख लो, बाज बहादुर था। उसकी रानी रूपमती थी। लिखो, कैटरीना कैफ का नाम लिख लो। रानी कौन थी? रूपमती। किसकी रानी बेटा? हाँ, इसकी है ना, ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, तुम अकबर लिख दो यहाँ पे। देखो, आदम खान ने बाज बहादुर को पराजित किया। ये लड़ाई मालवा में चल रही हो, ध्यान रखना रे। एमपी। और हम लोग काय में आते? मालवा में आते। मतलब अपने अगल बगल ही लड़ी गई है। अरे हाँ ना तो करो। तो क्या है? मालवा का राजा कौन है? और रानी रूपमती का मकबरा तो यही बना, आपने देखा हो तो सहारनपुर। पड़ गया आपको सुन? ये सब इधर ही सब लड़े भिड़े। और ये सब कौन सा क्षेत्र आता है? मालवा। तो मालवा का राजा बाज बहादुर और रानी कौन थी? लिखो, आदम खान ने। बाज कैसा पक्षी होता है? बाज बहादुर को जिताया गया रहा।
हराया। मैं आपको बता दूं, अकबर बहुत कम जाता था युद्ध में, सेनापति को भेजता था। तो सर सेनापति चेंज हो गए, है सेनापति चेंज हो गए अकबर। बेटा, राजू है, एक सेनापति थोड़ी रखो। न्याय समय अपने घर थोड़ी कि एक से एक हाली से सारी जमीन करवा लांग। राजू है, यो गंज हाली है कने, ये हाली था उस जमाने में। पड़ गया कुछ, बहुत बड़ो सम्राट थे, छोटो मोटो थोड़ी थे कि बस सुजालपुर में 2-4 रखा हुई था टापरा। पड़ गया आपको सूझ। इसका एक क्षेत्र पूरा सिर्फ क्या है, मालवा। तो उज्जैन, उज्जैन, शाजापुर, ये सब काय में आते हैं, मालवा में आते हैं। ये पूरा क्षेत्र किसने जीत रखा था, अकबर ने। और दिल्ली तो पहले से अपने बस में कर रखी है। समझ में आया आपको? अरे हाँ ना कर दिया। सोचो, जो राजा स्वयं युद्ध में नहीं जा रहा है, उसका हाली बांटदार कितना खतरनाक होगा कि जरूरत ही नहीं पड़ रही मकान मालिक की। किराएदारी युद्ध लड़के आ गए। नहीं है समझ पड़ गया आपको? जब आप बोले आपको दिक्कत वाली बात है, 4 महीने से हमने किराया नहीं दिया है आपका, हम आपका ऋण चुकाएंगे। हमने आपकी हल्दी खाई है कि नमक खाया है? हाँ ठीक है, तो कम से कम नमक तो ले आया करो। नमक भी मकान मालिक की खा रही है कि तुम आदम? पड़ गया आपको सूझ? चलो, जिनको लिखने में 3 दिन लग रहे हैं, उनका साम्राज्य कितना बड़ा होगा? जिनको लिखने में हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, उनने कितने दर्द सहे होंगे? जिनको लिखने में तुम बगासी खा रहे हो, उनमें कितना जोश होता होगा? पड़ गया आपको सूझ? तो ऐसे थोड़ी ना इतिहास लिख दिया है, बोर्ड पे लिख दिया ना इतिहास, मंगू सिंह, छगन सिंह, आया आज तक नाम? हाँ। पड़ गया आपको? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे ऐसे लोग नाम लिखे जाते। उनने कुछ करा है? अपने लगा दी स्टोरी। हाँ नहीं, स्टोरी कहीं है ही नहीं जीवन की। स्टोरी जिनकी होती है उनका नाम आता है हिस्टोरी में। हिस्टोरी दैट मीन हिस्ट्री। तो पहले आपको अपनी एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, कहानी। उस कहानी के भी आप पात्र हैं, और कहानी ऐसी होना चाहिए जिसको, मैंने कल एक वो लगाया था इंस्टाग्राम पे, एक स्टोरी लगाई थी कि उसके दोनों इलेक्ट्रिसिटी में उसके हाथ वगैरह चले गए थे, और शायद वो पैर भी आर्टिफिशियल लगे हुए, और उसने 10 में से 10 का निशाना मारा था। पड़ गया आपको? और उसने पहले ऐसी कोई विकलांग लड़की को देखा था जिसने ऐसा करा था, वो उसकी आइडियल थी, और उसने आइडियल का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो बहुत जुनूनी लोग होते हैं। हमारे से बगासी नहीं खाते पढ़ते पढ़ते, जुनूनी लोग थे। हम बगासी खाते, बगासी को खा जाते थे। लिखो आगे, रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली, देख लो आप। और आजकल की रानी रूपमती होती तो बोले रेस्ट, देखो आप, लिखो क्या ऐसे थोड़ी बन गया है, बनाना पड़ता है। लिखो, रानी रूपमती ने क्या कर ली, हत्या कर ली। हाँ लिखो, हत्या, हत्या का। ये जैसे सूझ पड़ी कि पतिदेव नहीं रहे, पास में एक सिल्ला पड़ी थी, दे माता फोड़, दे माता फोड़। और आजकल की रानी रूपमती के बारे में जो पता चलता है कि माता क्यों फोड़ रही है, 3 दिन बाद पता चलता है कि इसने पति को फोड़ दिया था पहले, जबरदस्ती माता फोड़ रही थी। पढ़ गए आप लोग? अभी ग्वालियर की घटना है। हाँ, वो इतने जोर जोर से भेकड़ ले रही, मेरा पति मर गया, 3 दिन बाद पता चला यही है वह है। हाँ, ब्लू ड्रम वाला है ना, ठीक है। आगे लिखो, तो किसने क्या हत्या कर ली भैया? कोई बात नहीं बेटा, कर लन तो क्या है। लिखो, बाज बहादुर रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर, राजगढ़, मध्य प्रदेश में। लो साहब, मिर्ची बाजार, सारंगपुर। हाँ बेटा, ये राजगढ़ वाले बेटा, तो थोड़ा सा गर्व कर लो रे तुम। ये रानी रूपमती ने माता फोड़ फोड़ के आत्महत्या कर ली।
और बाज कैसा पक्षी होता है? बहादुर। हाँ वही बेटा, मकबरो समाधि सब एक ही। इस्लामिक लोग उसको क्या बोलते हैं? मकबरा बोलते हैं। हाँ चलो, तो ये मालवा समझ में जाएगा। और एक लिख लो बेटा 60 से 62 तक मालवा में। ये 60 से, हाँ 2 साल का कहानी है। 15 कामन लेने पर 60 से 62, 1560 1562। जैसे पता चला कि रानी रूपमती ने क्या कर लिए, हाथ में, अकबर को बहुत दुख हुआ कि यार अपनी वजह से कोई लेडीज मर गई यार। तो इसको बुलाया कि इसको अदम खाओ। वैसे 2-3 झापटे दिए, भेड़िया हराने का बोला था तो उसको जान से मारा है। और इसका इसमें क्या दोष, पर ये सुंदर थी। हो सकता है अकबर को इसी वजह से दुख हुआ हो, ये भेड़िया। नहीं है समझ में, कुछ भी हो सकता है। तो मालवा विजय देखिए, मालवा में माल में अदम खाक, मालवा का राजा। बाज कैसा पक्षी होता है? संतोषी माता ने भूलिया करो, याद हो ये। हाँ कैसा पक्षी था? हाँ। और बाज बहादुर बेटा ये कहाँ का था? मालवा का। ये रानी इसने क्या कर ली? ये बाज बहादुर के ओटले फोटले कुछ भी पूछे लगा देना। डिस्ट्रिक्ट MP04, शाजापुर MP04, भोपाल MP04, MP09 इंदौर। चलो याद हो जाएगा आप लोगों को। चलो तो अब हम लोगों ने मालवा भी पढ़ लिया है, और इसके पहले क्या पढ़ा था? हल्दी घाटी। चलो आगे लिखो, अब लिखो अकबर विजय का अंतिम अभियान, या अकबर की विजय कैसे लिखो? देखो ना, असीरगढ़ का किला, सोलह सौ एक बेटा। असीरगढ़, हाँ असीरगढ़। आसा देवी की मूर्ति बेटा। अहीर नाम के राजा ने निर्माण करवाया था। बड़े बुरहानपुर में मिलेगा आप लोग। मध्य प्रदेश का दक्षिण प्रवेश द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। बुरहानपुर देख लो भैया, ये कहाँ है? दिख रहे हैं ये 6 बजे घर के साइड में देखो आप। अरे 6 होम लिखा डोर। देखो बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश है। प्राचीन नाम क्या बेटा? ये खानपुरे होते, याद रख लेना। खानदेश बुरहानपुर, बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश। अरे बोलो रे, खानदेश। हाँ। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला देख लो आखिरी में, सबसे आखिरी में कौन लटक रही है? बुरहानपुर। लिख लो
मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी कौन सा है? बुरहानपुर। सर ये 1601 असीरगढ़ के किले में आशा देवी की मूर्ति है। देखो असीरगढ़ का किला, पहली बात तो कि अकबर की विजय का अंतिम किला बताइए। असीरगढ़। असीरगढ़, ठीक। अब इस किले में किसकी प्रतिमा लगी है? आशा देवी। थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दे दी आप लोगों को। इसके बाद इसका निर्माण किसने करवाया? ये नाम के राजा ने। थोड़ा खोपड़ा लगाना है आपको। बोलो आ से अकबर, बोलो आ से अंतिम, बोलो अक एक, बोलो बोलो नहीं तो रे, तो ये अंतिम विजय है यार। 1601 अंतिम अभियान लिख तो दिया, 1601। उसका उससे मूर्ति से क्या ही कांटेक्ट होगा बच्चा? तो सारे खेल कहां से आ रहे? आ से अबुल फजल, आ से आईने अकबरी, आ से अकबरनामा, आ से अनपढ़, आ से अहीर, आ से आशापूर्णा और आ से अंतिम। याद हो जाएगा? जिला बुरहानपुर, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम? मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला? उत्तर में मुरैना है, इधर अलीराजपुर है, उधर सिंगरौली है, बीच में कुआ है, सागर। बाकी कहानी कल पढ़े।